रात का समय था और हाईवे के बीच एक ट्रक ड्राइवर रमेश अपने ट्रक को एक सुनसान रास्ते पर चला रहा था। उस रात चांद की छंदनी भी धीमी थी और पेड़ पौधों की परछाइयां एक अजीब सा माहौल बना रही थी। रमेश के ट्रक का इंजन गरज रहा था और सिर्फ वही आवाज उस अंधेरी रात की खामोशी को तोड़ रही थी। रमेश एक एक्सपीरियंस ड्राइवर था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक स्विफ्ट सरी में एक औरत खड़ी थी। उसकी लंबी स्विफ्ट सरी हवा में लहरा रही थी और उसके बाल इतने लंबे थे कि वो जमीन तक पहुंच रहे थे। उसका चेहरा चांद की कम रोशनी में धुंधला सा दिख रहा था। रमेश ने ट्रक रोका और सोचा कि शायद कोई मदद चाहिए होगी। बहन जी, आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। रमेश ने पूछा। वो औरत धीरे से ट्रक के पास आई और बिना कुछ बोले ट्रक के अंदर बैठ गई। उसने सिर्फ एक हाथ से आगे का रास्ते की तरफ इशारा किया। रमेश को लगा कि कुछ अजीब है, लेकिन उसने अपने दिल की बात को नजरअंदाज करते हुए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ दौर चलने के बाद रमेश ने पूछा, बहन जी, आप कहाँ तक जाएंगी? लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं कहा। तभी रमेश की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक्स लगाए और ट्रक से उतरकर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल लाल थी और मुंह से खून टपक रहा था। उसने एक तीखी हंसी के साथ कहा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो रमेश? तुमने मुझे बुलाया है, अब मुझे साथ ले जाना होगा। रमेश ने डर के मारे ट्रक के अंदर वापस जंप लगाया और इंजन स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब ट्रक के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। उस औरत का चेहरा धीरे धीरे और पास आ रहा था। रमेश ने एक त्रिशूल का लॉकेट अपनी जेब से निकाला जो उसकी मां ने उससे दिया था और उस औरत की तरफ उछल दिया। त्रिशूल देखते ही वो औरत जोर से चीखी और हवा में गायब हो गई। रमेश की सांस फिर भी रुक सी गई थी। उसने किसी तरह अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। अगले दिन सुबह रमेश ने वहां के लोगों से उस रास्ते के बारे में पूछा, तो लोगों ने बताया कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल का सया है जो अकेले सफर करने वालों को अपनी बाली बनाती है। रमेश ने उस दिन से फैसला कर लिया कि कभी भी रात को अकेला ट्रक नहीं चलाएगा। उसकी ये कहानी आज भी उस हाईवे पर सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि उस चुड़ैल की चीखें अब भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं।